नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे अपने अधिवक्ताओं के साथ आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में पेश हुए। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ गदरपुर में दर्ज एक मुकदमे में जमानती वारंट जारी किया गया था और इस मामले में शिक्षा मंत्री ने साल 2015 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें शिक्षा मंत्री सहित 5 नामजद समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मामला तहसीलदार के साथ कथित मारपीट करने और चक्का जाम का था। इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहित अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 186, 341 और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं अरविंद पांडे के अधिवक्ता का ये कहना है कि वारंट जारी होने पर उसे रिकॉल कराने के लिए मंत्री जी न्यायालय में पेश हुए हैं। जनहित में जब हम लोग विपक्ष में थे उस समय किसी सड़क जाम का एक मुकदमा लग गया था जो हम लोग की जानकारी में नहीं था, लेकिन हमने जमानतें कराई। लेकिन राजकीय कार्य से थोड़ा बिजी होने के कारण हम किसी डेट पे नहीं आ पाए। जो कोर्ट के माध्यम से, माननीय न्यायपालिका के माध्यम से हमको समन गया, उसके आदेश के पालन के क्रम में आज मैं यहाँ कोर्ट में आया हूँ। ये 2015 में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था गदरपुर में, तो पुलिस ने इनके खिलाफ चक्का जाम करने का, तोड़फोड़ करने की धाराओं में मुकदमा कायम कर रखा है, जिसमें ये जमानत पर थे। कोविड के कारण कोर्टें बंद थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि जितने विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए जितने भी हैं, इनके मुकदमे 6 महीने के अंदर निपटा जाए, इसलिए कोर्ट ने इन्हें तलब किया है बेलेबल वारंट पर। हरिद्वार में आपके प्रदेश प्रभारी को भेजे गए कानूनी नोटिस के खिलाफ आज अल्मोड़ा में पार्टी के नेताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने गंगा की जल धारा का नाम मां गंगा करने और आम आदमी के प्रदेश प्रभारी पर दायर मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर आपके कुमाऊं प्रभारी अमित जोशी ने कहा कि करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था मां गंगा से जुड़ी हुई है, लेकिन हरिद्वार हर की पैड़ी में एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर बह रही जलधारा को सरकार ने स्क्रैप चैनल घोषित कर दिया, जो कि मां गंगा का सरासर अपमान है। वहीं उन्होंने मां गंगा के मूल नाम को वापस करने और आपके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई को वापस लेने की मांग की है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बिल्डरों को बचाने के लिए मां गंगा को एक स्क्रैप चैनल घोषित करा। उस मुद्दे का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। उन्होंने कहा कि हम जब आएंगे तो मां गंगा की गरिमा को पुनर्स्थापित करेंगे और ये सनातनी धर्म के रखवाले बनते हैं। और जब इसकी हमने इसकी मुखालफत करी, आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे करवाया जिसमें 99% लोगों ने यह माना कि मां गंगा का नाम मां गंगा होना चाहिए। अब जब मां गंगा है तो उनका नाम बदलने का क्या मतलब है? जब उसका विरोध किया गया तो सरकार द्वारा, इस निर्णय को सरकार द्वारा हमारे प्रदेश के प्रभारी जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी और तमाम कार्यकर्ताओं को नोटिस भेज दिए गए कानूनी। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। इस दौरान सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब मंत्री और अधिकारियों के बीच ही सामंजस्य ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होगा ही। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री अब अधिकारियों की सीआर लिखने के लिए आतुर हैं। इससे बड़ा मजाक सरकार का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपसी सामंजस्य नहीं होगा तो प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भर्ती घोटाले की जांच सार्वजनिक होने को लेकर भी राज्य सरकार को जमकर घेरती नजर आई है। लड़ाई हुई है जब मंत्री और ब्यूरोक्रेसी में लड़ाई हो, जब नौकरशाही को लेकर तरह तरह के बयान आए तो कुछ कंट्रोल में है ही नहीं, नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो अपने आप ही खराब होगा। जब मंत्री कहता हो कि हमें इनकी चरित्र पंजिका भरने की परमिशन दी जाए, कि नकल ऐसी अचानक थोड़ी हो जाती है, व्यवस्था खराब होने से होती है। पिथौरागढ़ में आंवलाघाट पेयजल योजना को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जल निगम का घेराव किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि 80 करोड़ की लागत से बनी आंवलाघाट पेयजल योजना तय मानक से आधा पानी सप्लाई कर रही है, जिस कारण शहर के अधिकांश हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है, जिसको लेकर आए दिन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा सीधे सीधे पूछना है कि जब आंवला घाट की योजना जो 80 करोड़ से ज़्यादा की है, जो पूर्व विधायक मयूख सिंह मेहर जी ने बनवाई थी, उससे 12 MLD पानी आना था, लेकिन आज भी पानी सही तरीके से नहीं आ पा रहा है। पंपिंग सही के तरीके से नहीं हो पा रही है और पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों के लिए
प्रोविजनल उपाधि ऑनलाइन निकालने की व्यवस्था कर दी है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सिंह ने कहा कि अभी उत्तराखंड सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता और LT शिक्षकों की भर्ती हेतु आवेदन मांगे हैं, जिसमें शैक्षिक योग्यता की उपाधि मांगी गई है, जिसके लिए छात्र काफी परेशान थे और छात्र विश्वविद्यालय में संपर्क कर रहे थे, जिसे देखते हुए कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी के निर्देश पर ऑनलाइन प्रोविजन उपाधि निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। इस पिछले दिनों हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के युवाओं के अपील्स आई कि हमको डिग्री चाहिए, प्रोविज़नल डिग्री चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड का जो है उसने जो वैकेंसीज़ निकाली हैं उसके सिलसिले में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई किया है। कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैथानी की जवाब दो सरकार का पहला चरण समाप्त हो गया है। इस दौरान उन्होंने अपनी पूर्व विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के दूर दराज के गाँव का भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं को जाना। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि यात्रा के दूसरे चरण में छूटे हुए गाँव का भ्रमण कर वहाँ के लोगों की भी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका जवाब सरकार से मांगा जाएगा। स्टाफ से कभी बात करनी थी कि आगे जो स्कूल खुलेगा कैसे खुलेगा, कैसे आगे चीज़ें होंगी, और बस एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जानकारी हो जाए, इसलिए मैं स्कूल आने का मेरा मकसद है। बेसिकली मेरा मेन मकसद छात्रावास किन कारणों से मिला हुआ है उसको जानना। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 13 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।